नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूँ वैशाली शर्मा। तो इससे पहले मैंने अपने चैनल पर 3 वीडियो मैं बना चुकी हूँ ट्रिगर्स को लेकर, और उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि ट्रिगर्स क्या होते हैं और कैसे हम ट्रिगर हो जाते हैं और हमको कैसे अपने ट्रिगर्स को हील करना है, कैसे अपन को समझना है। ठीक है, तो आप लोग जितने भी लोग ये वीडियोस देख रहे हो, खासकर जो ट्विन फ्लेम्स हैं, वो जाकर वो ट्रिगर्स वाली जो वीडियो है वो ज़रूर देख लें। वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी है। और दूसरी बात, क्योंकि आप लोगों को ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसमें जो ट्विन्स हैं वो अपने ट्विन से बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं, और ट्रिगर लेवल इतना ज़्यादा भी हो सकता है कि आप लोग मतलब ये रिलेशन और ये कनेक्शन के ख़तरे में आ जाता है। ये कनेक्शन है ना, बिल्कुल एंड होने की कगार पर आ सकता है। तो इसलिए हमको अपने ट्रिगर्स को समझना ज़रूरी है और इमोशंस को समझना ज़रूरी है। तो आप लोग जाकर वो वीडियो देख लें तो आपको काफ़ी हेल्प होगी आपकी जर्नी में। और अगर आप कभी फ्यूचर में ट्रिगर होते हैं अपने ट्विन से, तो आप अपने आप को संभाल सकते हैं और अपने इमोशंस को भी, है ना। तो अब मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि हम लोग क्यों ट्रिगर होते हैं या किस चीज़ से हम ट्रिगर होते हैं। ठीक है, कोई मतलब कि हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोग बैठे हैं साथ में, मतलब 5-6 लोग मिलकर बात कर रहे हैं, पर उसमें से क्यों ऐसा होता है कि हम किसी एक इंसान से ही इतना ट्रिगर होते हैं। बाकी लोगों के साथ तो हम लोगों की बॉन्डिंग सही होती है, केमिस्ट्री अच्छी होती है, पर एक इंसान के साथ क्यों इतना ट्रिगर्स हम लोगों को फेस करना पड़ता है। तो देखिए, ट्रिगर हम किस चीज़ से होते हैं। ट्रिगर हम होते हैं क्वालिटीज़ से, किसी इंसान की क्वालिटीज़ से। कोई इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता है ना। इंसान को भगवान ने सबको एक सा बनाया है, पर इंसान को अच्छा क्या बनाता है, उसकी क्वालिटीज़। अच्छी क्वालिटीज़ उसे अच्छा बनाएंगी, बुरी क्वालिटीज़ उसको बुरा बनाएंगी, है ना। तो वो क्वालिटीज़ जो होती हैं, वो क्वालिटीज़ हमें ट्रिगर करती हैं सामने वाले की। ठीक है, अब वो अच्छी क्वालिटीज़ भी आपको ट्रिगर कर सकती हैं, बुरी क्वालिटीज़ भी ट्रिगर कर सकती हैं। अब क्वालिटीज़ मतलब हिंदी में जैसे किसी के गुण या अवगुण। ठीक है, अब दूसरी बात, क्वालिटीज़ क्यों ट्रिगर करेंगी। वो इसलिए ट्रिगर करती हैं कि जो चीज़ आपको दूसरे में हाईलाइटेड दिखती है, जो दूसरों में ज़्यादा दिखता है आपको, वो आपके अंदर सप्रेस्ड है, मतलब कि दबा हुआ है, तो वो चीज़ आपका ट्रिगर का काम करता है। ठीक है, अब जैसे एक बात समझ लीजिए कि जैसे कोई इंसान है, वो बहुत झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है। तो अगर कोई इंसान होगा जो दूसरा इंसान है, वो बहुत सच बोलता है, हमेशा सच बोलता है, तो सच बोलने वाले इंसान को, जो हमेशा झूठ बोलता है इंसान, वो ट्रिगर करेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा कि यार ये इतना झूठ क्यों बोलता है, ये तो बुरा इंसान है, बुरा इंसान है। अब बुरा इंसान क्या होगा, क्योंकि उसने क्या किया, अपने आप को एक क्वालिटी को उसने अपने अंदर ज़्यादा हाईलाइट कर लिया, है ना, ज़्यादा इंक्रीज़ कर लिया। जैसे वो जो सेकंड नंबर का इंसान था, उसने क्या किया, जो सच बोलना था, हमेशा सच और अच्छा बोलना था, उसने वो वाले क्वालिटीज़ को इंक्रीज़ कर लिया। और जो झूठ बोलना था वो उसने सप्रेस करके दबा दिया, जो बैड क्वालिटी थी, है ना। अब उसके सामने कोई एक ऐसा इंसान आ गया जिसमें वो जो सप्रेस्ड क्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड थी। मतलब वो इंसान बात बात पर झूठ बोलता था, पर और सच पता ही नहीं चलता था कौन सी बात उसकी सच है और कौन सी झूठ है। तो क्या हुआ, उन दोनों में पोलैरिटी डेवलप हो गई। पोलैरिटी मतलब अपोजिट कैरेक्टर डेवलप हो गए, है ना, अपोजिट हो गए। तो फिर क्या हुआ, वो एक दूसरे को ट्रिगर करने लगे। झूठ जो इंसान बोलता था वो भी ये सोचता था कि अरे ये हमेशा सच सच बोलता है, ऐसा थोड़ी ना होता है, कोई हमेशा सच थोड़ी ना बोलता है ना। और जो हमेशा सच बोलता था वो इंसान ये सोचता था ये इतना झूठ क्यों बोलता है, इतनी छोटी छोटी बात पर झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। तो उन दोनों के बीच में जो उनकी क्वालिटीज़ का था, क्वालिटीज़ क्लैश होने लगी, उनका बिलीफ सिस्टम क्लैश होने लगा, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के ट्रिगर बन गए, है ना। ऐसे ही होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान है जो बात बात पर गुस्सा करता है और कोई इंसान है जो शांत रहता है, तो उन दोनों में क्वालिटीज़ की पोलैरिटी डेवलप हो गई, तो वो उनमें ट्रिगर होने लगेगा। अब ऐसे ही मान लीजिए, इसका बेस्ट एग्जांपल ऐसे है कि जैसे यूजुअली होता है कोई इंसान, जैसे अब हम लोग ने देखा, अगर हम लोग के घर में जो काम वाले नौकर वगैरह आते हैं, अगर वो गरीब वगैरह होते हैं, तो गरीब को कभी कभी देखा है ना, जो ज़्यादा मतलब जो अच्छे पैसे होते हैं जिनके पास, जो अमीर होते हैं, अच्छे से खा रहे रह रहे, घर है जिनके पास,
तो वो क्या करते हैं, जो गरीब लोगों को देखकर वो ट्रिगर होते हैं, वो कहते हैं अरे दूर हट दूर हट, कितनी गंदे से डिसरिस्पेक्ट करते हैं गरीबों की, तो वो उनका ट्रिगर हो गया है ना। और ऐसे जो गरीब लोग होंगे वो यही बोलते हैं हमेशा, अरे अमीर लोगों में तो इंसानियत नहीं होती है, वो तो ऐसे ही होते हैं, किसी की भी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनमें कोई है ना गुण नहीं होते, सिर्फ पैसे पैसे ही होते हैं, है ना। तो ये गरीब लोगों ने एक सोच बना रखी है अमीर के बारे में, और अमीर को देख के वो ट्रिगर होंगे। तो ऐसे होता है। ऐसे ही अगर कोई एक ब्यूटीफुल लड़की है और अगर कोई ब्यूटीफुल नहीं है, तो वो एक दूसरे का ट्रिगर बन जाएंगी, जेलसी करेंगी, और फिर वो ये बोलती है अरे ब्यूटी से कुछ नहीं होता है, आपकी क्वालिटीज़ होने चाहिए। और जो लड़की ब्यूटीफुल नहीं है वो उसके लिए बोलेगी अरे ये तो सुंदर ही नहीं है, ये दिखने में ही अच्छी नहीं लगती है ना। तो ये क्या होता है, हम लोगों की जो क्वालिटीज़ होती हैं कि किसी एक में वो क्वालिटी ज़्यादा है और दूसरे ने वो क्वालिटी दबा ली, तो क्या हुआ, ये एक अपोजिट कैरेक्टर बन गया, अपोजिट एनर्जी हो गई। तो वो फिर हमको ट्रिगर करती है ना। कोई इंसान नहीं ट्रिगर करता है, उसकी क्वालिटीज़ ट्रिगर करती हैं, है ना, उसका बिहेवियर ट्रिगर करता है, उसके बिलीफ सिस्टम ट्रिगर करते हैं। ऐसे ही अगर आप और भी बहुत सी चीज़ें हैं कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, और कुछ लोगों की अगर एजुकेशन अच्छी नहीं हुई है, तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे अरे जो पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं उनके तो दिमाग ही नहीं मिलते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को होशियार समझने लगते हैं। और जो पढ़े लिखे लोग होंगे वो कम पढ़े लिखे लोगों के लिए बोलेंगे अरे ये तो गंवार हैं, इनको तो कुछ लाइफ के बारे में नॉलेज ही क्या होगी, ये पढ़े लिखे नहीं हैं। तो पर ऐसा नहीं है ना। ये हमारी पोलैरिटी डेवलप हो गई है, एक हम लोग जो अपनी लाइफ में काम करते 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 तो हम लोगों की ईगो लेयर लग जाती है हम पे, और हर इंसान को यही लगता है कि मैं बेस्ट हूँ, जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं कर रही हूँ वो बेस्ट है, जो मेरे अचीवमेंट है वही बेस्ट है। हर इंसान को यही लगता है, और जब उसके सामने उसी की क्वालिटीज़ के अपोजिट कोई क्वालिटीज़ लेकर आ जाता है तो उनको लगता है कि अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो गलत बात है, लाइफ ऐसे थोड़ी ना चलती है गलत करके। तो हम क्या करते हैं, फिर हम लोगों की एनर्जीज क्लैश करती हैं और ट्रिगर होने लगते हैं, है ना। तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है, अगर हमें कोई कोई इंसान अच्छा नहीं लग रहा है, या किसी इंसान की एनर्जी ट्रिगर कर रही है, या किसी इंसान की क्वालिटीज़ ट्रिगर कर रही है, या बात ट्रिगर कर रही है, तो हमको उस पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमको इस इंसान की कौन सी क्वालिटी ट्रिगर कर रही है, कौन सी बात ट्रिगर कर रही है। इसका मतलब जो इस इंसान की बात मुझे ट्रिगर कर रही है वो मैंने अपने अंदर कहीं छुपा कर रख दी है ना। तो फिर वो आपको अपने अंदर ढूंढना है, फिर क्या होगा, वो चीज़ आपको उतना ट्रिगर नहीं करेगी, आप थोड़े बैलेंस हो जाएंगे, आप अंदर से बैलेंस हो जाएंगे। फिर अगर सामने वाला कितना भी झूठ बोले आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। सामने वाला अगर कितना भी एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, सामने वाला सुंदर हो या बदसूरत हो फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, सामने वाला अमीर हो गरीब हो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही होती है बैलेंस्ड स्टेट, है ना, कि बाहर के सर्कमस्टेंसेस से आपको इनर बैलेंस, जो आपके अंदर की स्थिरता है, उसमें हलचल नहीं आएगी, है ना। यही होता है। और ये हम कैसे करेंगे, ये हम अपने ही ट्रिगर्स को पहचान के करेंगे कि मुझे कौन सी वीडियो ट्रिगर कर रही है, मुझे कौन सी बात ट्रिगर कर रही है, मुझे कौन से इंसान की क्वालिटी ट्रिगर कर रही है, मुझे कौन सी बात अच्छी नहीं लग रही है, या कुछ भी जो भी आपके डेली होता है ना। डेली में आप अगर ट्रिगर्स ढूंढेंगे ना कि आज मैंने क्या ट्रिगर महसूस किया, तो आप अपने आप को रिफ़ाइन कर पाएंगे, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, अपने आप को असेंड कर पाएंगे और अपने लेसन्स लर्न कर पाएंगे। मैं भी जो डेली जर्नल करती हूँ अपने रजिस्टर में, तो उसमें भी मैं पूरे पर डे का, हर दिन का ट्रिगर लिखती हूँ कि आज मैंने क्या ट्रिगर मुझे हुआ, फिर उसके बाद कि मुझे ये ट्रिगर क्यों हुआ, फिर वो मैं देखती हूँ कि इस चीज़ से क्यों मेरा इनर बैलेंस गया, है ना। तो इस चीज़ से आप अपने आप को आगे आगे बढ़ाएंगे। तो ये मैं हमेशा ही अपने वीडियो में बोलती हूँ कि अगर आप बिना रजिस्टर, पेन और कॉपी की ये ट्विन फ्लेम जर्नी कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और ये ट्विन फ्लेम जर्नी का मजाक बना रहे हैं। क्योंकि सिर्फ वीडियोस देखने से और सिर्फ भगवान की पूजा करने से कुछ नहीं होगा। भगवान आपके साथ है, आप पर आशीर्वाद बनाए रखेंगे, पर भगवान भी खुद बोल के गए हैं कि कर्म आपको खुद करने पड़ेंगे, है ना। तो लेसन्स आपको अपने पर्सनल लेसन्स खुद लर्न करने पड़ेंगे, इसलिए ही आपको एक रजिस्टर और पेन की ज़रूरत है।
और मैं लिख लिख कर ही मैं यहाँ तक अपनी जर्नी में पहुँची हूँ कि मेरे सेपरेशन को 1.5 साल हो गया है, मेरी जर्नी को 2 साल हुए हैं, सेपरेशन को 1.5 साल हुआ है और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो सिर्फ और सिर्फ जर्नलिंग करके, लिख कर और मेहनत कर कर यहाँ पर पहुँचे, है ना। तो मैं भी चाहती हूँ आप लोग जितने भी हैं, कोई फॉल्स मेंटोर्स में ना फंसें, कोई फॉल्स गाइडेंस में ना फंसें, कोई ऐसी चीज़ में ना फंसे कि जहाँ आप कंफ्यूज हो जाएं और अपनी जर्नी में गोल गोल घूमें और जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो इस जर्नी का और आपकी एनर्जी वेस्ट हो, है ना। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये इन सब से बोल रही हूँ, आप अपनी सोल को अपने मेंटोर बनाइए और अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ते जाइए और इस जर्नी को पूरा करिए एकदम शान से। हर एक बंदा जो मेरी ये वीडियो देख रहा है उसके लिए मैसेज है कि अपना गुरु अपने सोल में ढूंढो, हम और फॉल्स गाइडेंस में मत फंसो, ठीक है। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी कि आपका गुरु क्या होता है और कि आप और कि आपको नेगेटिव एनर्जीज़, जो आपकी लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ है, उससे कैसे बाहर निकला जाए, ठीक है। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।